जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज हम बना रहे हैं राधा रानी की स्पेशल रबड़ी या खोए वाली मिठाई जो उनको बेहद पसंद है। तो चलिए उसकी रेसिपी देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई में लिया है 1 kg दूध और इसको अब धीमी आंच पे हमको पकाना है तब तक जब तक कि खोया ना बन जाए। इसको इस तरह से आप पहले फ्लेम तेज़ करके भी अच्छे से पका सकते हैं। और मैंने अभी सिर्फ 1 kg दूध लिया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पहले मैंने फ्लेम को काफ़ी तेज़ किया हुआ है ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए और उसके बाद मैं स्लो कर दूँगी क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है खोया बनाने में ना। तो अब हम इसे अच्छे से पकाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं वीडियो बना रही थी। ये देखिए, मैंने खोया बना लिया था और क्योंकि मैं कुछ और काम करने लगी और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और मैंने जल्दी से इसमें जो मिलाना था वो मिला दिया। और अचानक से जब मैं पेड़े बनाने लगी तब मुझे ध्यान आया कि मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना रही थी। तो देखिए, ये खोया है मैंने बना चुका है दूध का और इसमें मैंने केसर डाल दिया था दूध के साथ उबलते हुए, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची पीस कर भी डाली है। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ना मैंने जो राधा रानी के लिए पहले ड्राई फ्रूट्स वाले बनाए थे तो मुझे लगा कि उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए इस बार मैंने ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं डाले हैं। क्योंकि होते हैं ना, ये सिर्फ एक पेड़े टाइप में बनाना है और इसको मैंने तगार से बनाया हुआ है। ये देखिए, इसमें मैंने ना एक लौंग को भी पीसा है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है लेकिन ये थोड़ा मोटी रह गई है। इसको मैं निकाल देती हूँ, रहने देते हैं। तो आपने जो है ये इसमें, सॉरी अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, इसमें आपको केसर डालना है दूध में उबालते हुए। उसके बाद इसमें 2 लौंग पीसनी है और 2 इलायची पीस के डालनी है ताकि उसकी बहुत अच्छी जिन्स आएगा, मतलब एक तरह से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और देखिए, तगार किसको बोलते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। ये चीनी की तरह ही रहता है। ये देखिए, ये तगार है, इसको तगार बोलते हैं। इसके ही लड्डू जो है स्पेशली बनाए जाते हैं। अब बाकी मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, ये चीनी का ही कोई फॉर्म है। और बस ये चीनी से थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा होता है। और हमारे ब्रिज में ना ज़्यादातर इसी के पेड़े भी बनाए जाते हैं। अब देखिए, ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है और मैं को अब इसके गोल गोल छोटे छोटे आप पेड़े बनाइए बहुत अच्छे से। और ये देखिए, ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। और मेरी राधा रानी ने आज स्पेशली, बस आपको बता देती हूँ कि आज मेरी राधा रानी ने यही स्वप्न मुझे दोपहर में दिया है कि ऐसे ही ये तगार के जो है ये बन रहे हैं और वो मेरे हाथों से छीन कर खा रही है। और आज उनका जो स्वरूप था वो सखी रूप में बहुत सुंदर, बहुत बड़ा। देखिए, मैं आपको बता दिया और वीडियो भी बन गया, थैंक गॉड। तो आप समझ जाइए, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ये उन्हीं की पसंद के लिए। आप अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं ये 9:30 बजे बना रही हूँ क्योंकि इस समय उनका सोने का समय है। लेकिन दिन में मुझे समय नहीं मिल पाया क्योंकि दोपहर में मैंने स्वप्न देखा था और इसलिए मैं इनको अभी बना रही हूँ। और सुबह उनके भोग में मैं उनको ये दूंगी और अभी एक और उनको भी अभी एक और खिलाऊंगी और बाकी सुबह भोग में दूंगी। तो आप ऐसे पेड़े ज़रूर बनाएं और राधा रानी को ज़रूर खिलाएं। ये पेड़े बनाते बनाते ना मैं आपको एक और लीला जो है आज सुना देती हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। मैंने बताया था मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। ये देखिए, मेरे पेड़े कितने अच्छी तरीके से बन रहे हैं। ये देखिए।